आज की क्लास में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उसको बेसिकली सबसे पहले टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा होता है लॉजिकल कंपोनेंट। हम ऐसे एक चार्ट के टाइप में इसको बताते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जहां से भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और पहला होता है हमारा फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल कंपोनेंट। ठीक, अब जब फिजिकल कंपोनेंट में पहले एक तरफ से हम लोग चलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में जब हम लोग चलते हैं तो इस कैटेगरी में आता है हमारा हार्डवेयर और इधर लॉजिकल कंपोनेंट में आता है सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हार्डवेयर को बेसिकली 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है हमारा इनपुट कंपोनेंट या इनपुट डिवाइस भी लिख सकते हैं आप, इनपुट डिवाइस। और दूसरा आता है हमारा प्रोसेसर और तीसरा आता है प्रोसेसर के बाद स्टोरेज डिवाइस और चौथा आता है आउटपुट। ठीक, एक तरफ से ये सारे फिगर के टाइप में हम इसको चार्ट के रूप में हम बना दे रहे हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक पे हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब जब हम दूसरी साइड में आते हैं, दूसरी साइड में लॉजिकल कंपोनेंट की हम बात करते हैं। लॉजिकल कंपोनेंट को हम लोग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है इसको फर्स्टली हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सब क्लियर हो जाएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में ले जाते हैं, 2 कैटेगरी में ले जाते हैं। एक होता है हमारा कि एक होता है, हम यहीं से ले लेते हैं। एक होता है हमारा फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, और दूसरा होता है हमारा फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब इसमें एक एक करके इसमें भी आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट,
फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब कि किस तरीके से ये कंपोनेंट कंप्यूटर को हमारे मैनेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग फर्स्टली लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा आता है हमारा यूटिलिटी, यानी सिस्टम यूटिलिटी आप कह सकते हैं, सिस्टम यूटिलिटी। ठीक, ये तो होता है हमारा ये फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए। और जब हम दूसरा लेते हैं फॉर डेवलप सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज, या कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं करके इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिखते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। और नेक्स्ट जब हम लेते हैं तीसरा, तो वो होता है लिंकर, और नेक्स्ट एंड लास्ट होता है लोडर। ये जो पूरा एक चार्ट के फॉर्म में आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का एक फिगर हमने दिया आपको। अब इसी चार्ट के अकॉर्डिंग, इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक कंपोनेंट पे कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे, और उसमें ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी जिसमें हमने दिखाया आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा कि ये सारी चीजें, मोस्टली चीजें हमारी फंडामेंटली इसमें ही, यानी कंपोनेंट से रिलेटेड इसमें ही कवर हो जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज करके यहीं से हम लोग चलते हैं। देखिए, फिजिकल कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर होता क्या है? फिजिकल कंपोनेंट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि फिजिकली का मतलब जो टचेबल हो, फिजिकली का मतलब जो जैसे दिखाई देता हो, टच कर सकते हैं हम लोग। आप उसको हम लोग किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज को हम लोग उसको फिजिकली बोलते हैं, ये फिजिकली है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम जहां पे हार्डवेयर की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करेंगे तो हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहली चीज जो हार्डवेयर होता है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, सबसे पहली चीज अगर हम इसकी हार्डवेयर की बात करें, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कोई जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में ही होता है। हार्डवेयर तो हम किसी भी चीज को, दिस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, या ये वुड हार्डवेयर होगा, या कोई भी चीज इस तरीके से होती है, लकड़ी का है, सामान है, तो उसको हम लोग वुड हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर को फिजिकली जो चीज होती है उसको हम लोग हार्डवेयर में लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में हम ये कहेंगे कि फिजिकल कंपोनेंट आता है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो फिजिकल कंपोनेंट होंगे उसको हम लोग हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, और जिसमें सबसे पहले हम लोग इस इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस इनपुट डिवाइस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम प्रोसेसर पे चलेंगे। तो इनपुट डिवाइस में ये मान लीजिए कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली ध्यान में नहीं रहता है कि किस कैटेगरी में
में आता है। इनपुट डिवाइस का मतलब कि दैट डिवाइस या दैट कंपोनेंट व्हिच यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर में फर्स्टली हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। डेटा को एंटर करने का मतलब है कि कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर की जो हम लोग डेफिनेशन भी लेते हैं, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेस द डेटा, फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस ऑन इट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट डिवाइस या एंड प्रोड्यूस एंड डिजायर्ड रिजल्ट, एक एक्यूरेट रिजल्ट जो हमको प्रदान करता है। तो कहने का मतलब इस कंप्यूटर में इस डेफिनेशन से अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्टली अगर किसी कंपोनेंट की किसी यूनिट की हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे इनपुट डिवाइस इनपुट कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं व्हिच यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस का यूज करके, जिस कंपोनेंट का यूज करके हम डेटा को एंटर करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में सबसे पहले रॉ मटेरियल की एंट्री करते हैं कंप्यूटर के अंदर। यही जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, हमने जैसे कहा कि दैट कैन एक्सेस द डेटा, कंप्यूटर के अंदर हमने कहा कि दैट कैन एक्सेस द डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ मटेरियल, रॉ फैक्ट, कच्चा माल जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो जो हम लोग रॉ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, फैक्ट टू द कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, तो उसके बाद प्रोसेस आने कंप्यूटर उस पे प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर होता है हम उस पे बात करेंगे, वो उस पे प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस के थ्रू ही, इनपुट कंपोनेंट के थ्रू ही हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक रॉ इंफॉर्मेशन यानी आप कह सकते हैं कि डेटा को हम लोग एंटर करते हैं और वो उस डेटा को एंटर करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं वो इनपुट कंपोनेंट या इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं आगे, अगर कहीं पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए जैसे इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आ सकते हैं, मैं इधर लेफ्ट साइड में लिख दे रहा हूं कि सबसे पहले आप बहुत सारी चीजों को जानते होंगे, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते होंगे, अभी हम बात करते हैं उस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में, तो हम कहते हैं कि कीबोर्ड आप सभी लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। पहला हमारा जो कंपोनेंट हुआ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसके थ्रू हम टाइपिंग करके कंप्यूटर के अंदर डेटा की एंट्री लेते हैं, ठीक। तो ये पहला हमारा, हमने कहा कि ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। एंड नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है माउस, ठीक। माउस की अगर हम बात करें तो माउस क्या होता है, माउस भी आप जानते होंगे, वो माउस हमारा is an input device having three buttons, left, middle and right. मिडिल बटन को हम लोग स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उस बटन को यूज करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपने पेजेस को स्क्रॉल करते हैं, इसलिए उसको हम लोग स्क्रॉलिंग बटन भी कहते हैं, स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। तो माउस से हम डेटा की एंट्री कैसे करते हैं? जब हम अभी किसी भी चीज पे हम लोग ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करना हुआ या कैंसिल करना हुआ, वो डेटा की एंट्री वही वो तुरंत उस इंफॉर्मेशन, आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ गया, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि कंप्यूटर जो हमारा चलता है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलता है। कंप्यूटर है नो माइंड, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर फुल्ली डिपेंड करता है ऑन द ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। जो यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है उसी के बेस पे वो परफॉर्म करता है। और यूजर इंस्ट्रक्शंस कहां से देता है? हम वॉइस से नहीं देते हैं, हम यूजिंग द इनपुट कंपोनेंट या इनपुट डिवाइस को यूज करके हम लोग उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है और जिसके थ्रू हमें रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट मिलता है। तो माउस के थ्रू भी हम लोग डेटा की एंट्री करते हैं और ये भी एक इनपुट डिवाइस में आएगा। दूसरा नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अभी हम कई आपको बताते हैं कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं, माउस हो गया। माउस के बाद में हम लोग आप लेते हैं माउस के जस्ट माउस के तरीके से ही एक होता है हमारा ट्रैक बॉल। मैं आपको बताता हूं कि ट्रैक बॉल का क्या काम है, कैसे ट्रैक बॉल हम लोग यूज करते हैं। ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल जैसे लाइक माउस होता है, माउस की तरीके से माउस पैड पे हम लोग माउस जैसे कोई भी सरफेस हो, मान लीजिए हम लोग माउस को चलाते हैं तो एक सरफेस होता है और यानी जिसको हम लोग माउस पैड बोलते हैं, इसी पे हम लोग माउस को रोटेट करते हैं। रोटेट करके
माउस के पॉइंटर को वहां तक ले जाते हैं कंप्यूटर उस मॉनिटर पे जहां पे हमको क्लिक करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको कहीं पे ऐसी जगह पे अपने कंप्यूटर को असेंबल करना हुआ, रखना हुआ, इंस्टॉल करना हुआ कि जहां पे कंजेस्टेड एरिया हो, हमको थोड़ी सी एरिया मिल रही है अपने कंप्यूटर को रखने के लिए, डेस्कटॉप को रखने के लिए या डेस्कटॉप को रखने के लिए, तो वहां पे होता क्या है कि माउस को रोटेट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए। लेकिन अगर उससे भी छोटा स्पेस हमें मिल रहा है कि माउस की जगह नहीं बन रही है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग ट्रैक बॉल का यूज कर लेते हैं। ट्रैक बॉल काम कैसे करता है, होता कैसे है, आप ऐसे मान लें कि ये छोटा सा एक माउस पैड के तरीके से ये पैड बना होता है और उसकी पैड में ये बीच में एक बॉल बना होता है। ये बॉल उसी में फिक्स होता है। बस ये बॉल होता क्या है कि यहीं पे वो रोटेट करता है, जैसे लैपटॉप में माउस पैड होता है और उसी तरीके से ये हमारा ट्रैक बॉल होता है। ये छोटा सा बॉल इसमें लगा होता है और इस बॉल को ये जगह छोटी जगह से फिक्स कर दिया गया, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इस बॉल को इस तरीके से घुमाते हैं और इसी पे वो रोटेट करता है, घूमता रहता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो माउस पॉइंटर होता है वो हमें स्क्रीन पे मूव करता हुआ दिखाई देता है और इसी पे हम लोग क्लिक करके डेटा की एंट्री ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन को एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रैक बॉल भी हमारा एक इनपुट कंपोनेंट की कैटेगरी में आएगा, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जैसे और भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर अभी मैं आपको कहीं दिखाता हूं। बारकोड रीडर ये भी एक हमारा इनपुट कंपोनेंट होता है। बारकोड रीडर आप सभी लोग देखे होंगे, जानते होंगे, और ध्यान नहीं होगा, मैं भी क्लियर कर दे रहा हूं। हमने मोस्टली हम लोग स्पीड पोस्ट करने जाते हैं, स्पीड पोस्ट करने हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि जो हमारा लिफाफा होता है, यानी जिसमें जो एनवेलप होता है, उसके ऊपर एक आप देखते हैं जब वो लोग एक टिकट के तरीके से उस पे पेस्ट करते हैं, जिसे बारकोड होते हैं। बारकोड आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ये आपको देखने को मिलता है, ये बारकोड। इस बारकोड का एक अपना मतलब होता है कि ये एक रिकॉर्ड है, एक डेटा है। अब इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसको रीड करने के लिए एक बारकोड रीडर की तरीके से आपने देखा होगा कि आपके एनवेलप को लेकर के जो वो वहां पे काम करता रहता है पोस्ट ऑफिस में, वो उस पे इस तरीके से लाइट मारता है और जैसे ही उस बारकोड पे वो लाइट पड़ती है और ये इंफॉर्मेशन तुरंत हमारे कंप्यूटर के अंदर एंट्री हो जाती है। तो वो बारकोड रीडर जो होता है, इस तरीके से वो डेटा से इंफॉर्मेशन की एंट्री ले रहा है कंप्यूटर के अंदर, और इस तरीके से ये भी एक इनपुट डिवाइस या इनपुट कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम फिर आगे आते हैं, बात करते हैं, एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन भी एक तरीके से लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। लाइट पेन जस्ट ये हमारा मार्कर है, इसी के तरीके से आपने देखा होगा कि पहले जैसे ये मोस्टली हमको मिल जाता है अक्सर, जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, अगर वहां पे रेलवे स्टेशन पे जाएं तो अब तो फैसिलिटी मैंने यहाँ एक बार वहां पे गुजरात में देखा हुआ था, उसमें सॉरी चेन्नई में देखा हुआ था कि रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे हम लोग निकलते हैं तो जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनको जो ऐसे ऐसे प्लेस को देखना होता है, तो वहां पे एक तरीके से एक कंप्यूटर की स्क्रीन फिक्स हो जाती है, टच स्क्रीन, लाइक स्क्रीन, जैसे आप देखा होगा स्क्रीन होती है हमारे इसके एटीएम मशीन की, उसी तरीके से स्क्रीन होती है और उसमें एक वायर की तरीके से वायर निकला होता है इनपुट करने के लिए, और ये लाइट पेन होती है, उसी से हम लोग लाइट देते हैं उस पे, और जहां पे हमने लाइट क्लिक किया, लाइट दिखाया, वो इंफॉर्मेशन क्लिक हो जाती है, और इस तरीके से ये लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस में आएगा। और दूसरी चीज फिर आगे हम लोग लेते हैं लाइट पेन के बाद, एक होता है MICR, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मतलब कि ये एक स्पेशल टाइप की इंक होती है। अभी मैं बता रहा हूं कि ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है, ये MICR जो डिवाइस होता है, ये कहां यूज होता है। देखिए हमने बैंकों में चेक बनवाए होंगे, मोस्टली हम लोग चेक बनवाते हैं, तो चेक में आपने देखा होगा कि जैसे ये चेक है, मान लीजिए ये चेक है हमारा इस तरीके से, तो हम चेक नंबर यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इस तरीके से, वो हम तो सिंपल सा डिजिट बना रहे हैं, वो थोड़ा स्टाइलिश में डिजिट बने होते हैं, इस तरीके से नीचे लिखा होता है, उसको हम लोग चेक नंबर बोलते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट नंबर है या चेक नंबर है, ड्राफ्ट नंबर है, डीडी में अक्सर होता है वो, ड्राफ्ट नंबर में, चेक नंबर में नहीं, चेक में नहीं, वो डीडी में होता है, ड्राफ्ट नंबर में डीडी नंबर होता है, नीचे पड़ा होता है, वो जो इंक होती है वो एक स्पेशल इंक होती है जिसे हम लोग मैग्नेटिक इंक कहते हैं। तो अक्सर ये जो
चेक को उसमें लगाते रहते हैं और वो जो स्पेशल टाइप की इंक यानी मैग्नेटिक इंक से जो लिखा होता है सिर्फ उसी को रीड करेगा, क्योंकि डीडी पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कितने रुपए पैसे का वो बना हुआ है, किसके नाम पेड होना है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है डीडी में। लेकिन वो जो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है सिर्फ उसी को वो रीड करेगा, बाकी और किसी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करता है। इसलिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी एक तरीके से हमारा ये इनपुट डिवाइस में आएगा। और एक होता है हमारा OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी एक जो ऑप्टिकल उसमें कैरेक्टर में लिखे होते हैं उसको रीड करने वाला होता है। एक डिवाइस में हम आपको बता दूं, आप सभी लोग जानते होंगे हम लोग, जैसे स्कैनर है, स्कैनर भी जो होता है हमारा वो भी एक इनपुट डिवाइस में आता है। जैसे स्कैनर अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन होती है, अपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी हम लोगों ने, हम लोग फोटोकॉपी करवाने चले जाते हैं फोटोकॉपी मशीन शॉप पे, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक शीशे पे ऐसे ही वो ऊपर का कवर उठाता है और उस पे रख देता है, और उसके बाद वो भी जो बटन वो प्रेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसको स्कैन करता है। स्कैन करने का मतलब कि उसमें जो इंफॉर्मेशन आपके पेजेस में है उसको वो रीड करके इंटर लेता है उस मशीन में, और इंटर करने के बाद फिर उसी का वो प्रिंट करके हमें एक आउटपुट जनरेट करता है जिसका वो फोटोकॉपी हमको मिल जाती है। इसी तरीके से प्रिंटर में आप मल्टीपर्पज का जो प्रिंटर होता है उसमें भी स्कैनर लगा होता है, ओनली स्कैनर भी आता है, डिवाइस भी आता है जिससे हम लोग ये स्कैन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिवाइसेस जो हमने यहाँ पे आपको लिस्ट में दिया, ये सारी डिवाइस इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ के बाद आप ऐसे भी एक डिवाइस हम ले सकते हैं जो सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी कैमरा भी हमारा एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को इंटर करता रहता है और इनपुट लेता रहता है, जो कि जाकर के हमारे DVR के लगे हुए जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसमें वो स्टोर करता रहता है। तो इस तरीके से ये इनपुट डिवाइस यानी इनपुट कंपोनेंट हमारा एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर की, ठीक है। तो प्रोसेसर इसी में मैं वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, तो क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा मैं अभी आपको देता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए प्रोसेसर जो होता है हमारा, हम इसको इनपुट कंपोनेंट के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ प्रोसेसर की, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रोसेसर की बात करूंगा। एक इसमें देख लीजिएगा कोई चीज छूटेगी नहीं, मैं सारी चीजों पे एक थोड़ा सा डिस्कस करता रहूंगा, और एक कंपोनेंट को मैं आपको बड़े आसानी के साथ समझाऊंगा। बस आप ध्यान देते रहिए, आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो एक फंडामेंटल